हाल ही में भारत ने 4 यूरोपीय देशों के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इसे एक ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है। पर इसकी असली वजह सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, क्योंकि इस अग्रीमेंट में एक ऐसी जबरदस्त शर्त है जो इसे बाकी सभी डील से एकदम अलग कर देती है। देखिए, इस समझौते के दिल में है एक बहुत बड़ा और लीगली बाइंडिंग वादा। वो है भारत में $100 अरब का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट को देश में 10 लाख, जी हाँ 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा करने की शर्त से भी जोड़ा गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टीपा है, ये एक नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इतना अलग क्यों है आखिर? असली फर्क यहीं पर है। देखिए, ज्यादातर जो ट्रेड डील्स होती हैं वो सिर्फ टैक्स यानी टैरिफ्स कम करने पर ही रुक जाती हैं, लेकिन ये समझौता एक कदम और आगे जाता है और इसमें एक परफॉर्मेंस क्लॉज या कहें एक प्रदर्शन शर्त जोड़ता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक वादे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के इतिहास में पहली बार हुई है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि EFTA है क्या। EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 अमीर यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन। और हाँ, ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इस समझौते में इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक बिल्कुल साफ 15 साल की टाइमलाइन भी तय की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कोई खोखला वादा नहीं है। इसे पूरा करने के लिए एक प्रॉपर 2 फेज वाला प्लान बनाया गया है। अब देखिए, हर बड़ी डील की तरह इसमें भी एक बड़ा लेन देन शामिल है। तो सवाल ये है कि दोनों साइड्स को मिला क्या? तो सौदा बिल्कुल सीधा है। ईफ्टा देशों को अपनी आइकॉनिक चीजों जैसे घड़ियां, चॉकलेट्स के लिए भारत का 1.4 अरब लोगों का विशाल बाजार मिल जाता है, और बदले में भारत को अपने टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और IT सर्विसेज जैसे सेक्टर्स के लिए इन अमीर यूरोपीय देशों में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाता है। यानी भारत में हम जैसे खरीदारों के लिए इसका मतलब ये होगा कि कुछ पॉपुलर यूरोपियन लग्जरी सामान जैसे स्विस घड़ियां और चॉकलेट्स आने वाले समय में और सस्ते हो सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, किसी भी बड़ी डील में कुछ नियम और सेफगार्ड्स भी तो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भारत ने इस डील में अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी किया है, जैसे डेयरी, सोया, कोयला और कुछ कृषि उत्पाद। इन सभी को इस समझौते की बड़ी रियायतों से बाहर रखा गया है। यहाँ तक कि सोने पर लगने वाली ड्यूटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या ये वादा वाकई इन्फोर्सिबल है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक पूरा सेफ्टी नेट बनाया गया है। अगर EFTA देश अपना वादा पूरा नहीं करते तो एक तय रिव्यू प्रोसेस के बाद भारत के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी तरफ से दी गई टैरिफ कटौती को सस्पेंड कर दे, यानी वापस ले ले। तो चलिए अब थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं। क्या ये समझौता ग्लोबल ट्रेड की कहानी में एक नया मोड़ है? दुनिया भर के रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एग्रीमेंट ट्रेड डील्स के पुराने तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस डील का जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसे भविष्य में डेवलपिंग देशों और अमीर कैपिटल एक्सपोर्टिंग देशों के बीच होने वाले एग्रीमेंट्स के लिए एक मॉडल, एक टेम्पलेट के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या भारत ने ग्लोबल ट्रेड के नियम ही बदल दिए हैं? मार्केट एक्सेस को सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन से जोड़कर इस डील ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यही है फेयर और बैलेंस्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप का नया स्टैंडर्ड?